हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम अपनी एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास है। तो यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको टेंस बनाना बिल्कुल नहीं आता है तो यहाँ पर हम जीरो से लेके हाई लेवल तक जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कर कर आपको यहाँ पे समझाएंगे। नियम भी देखेंगे। आप बिल्कुल भले ही कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आप यहाँ पे कोशिश करेंगे सीखने की तो सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस लिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले सबसे जरूरी है कि आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। जो हमने शॉर्ट फॉर्म में काफी चीजें यहाँ पर बना रखी हैं तो आप इसे आप अपने एक नोटबुक ले लें तो उसी में नोट भी करते जाएं तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। अगर आप रोज पर डे इस पर जो मेरी वीडियो है आपको मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नियम देखना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम दिया। इसकी पहचान खास पहचान क्या है देखिए लिखा हुआ है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आए। देखिए सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ये सब होता है आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको हम यहाँ पे एक अलग तरीका बताएंगे जो टेंस बनता कैसे है बिल्कुल अलग है। ये आपको बहुत ज्यादातर समझ में आएगा अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे। देखिए इसमें इसी टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इस वाक्य में जो भी सेंटेंस होंगे इसमें ओनली साधारण मतलब सिंपल टेंस होता है। तो सिंपल टेंस में वाक्य साधारण बनाए जाते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं। ध्यान रखना है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना है प्लूरल अगर बहुवचन आए जैसे यू, दे या कोई प्लूरल नाउन दे दिया जाए तो वहां पर जब भी आपका अभी सेंटेंस थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एस या यस नहीं लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा अदर वर्ड आएगा। फिर करना क्या रूल को समझना। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब में है मेन वर्ब अगर मेरा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग एस और एस या यस लगाएंगे। ध्यान रखना कहाँ पे एस लगे कहाँ पे यस लगे ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा आपका। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स होते हैं तो वो लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हमने सेंटेंस लिए हैं। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि हम ये सब बना लेंगे, हम मानते हैं आप बना लेंगे लेकिन हमने यहाँ पर कुछ अलग टाइप के भी सेंटेंस रखे हैं जो आने वाले इसमें नहीं तो एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको काफी बड़े सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ये हमें लगता है आप बना लेंगे लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए क्लास है जो लोग नहीं बना पाते हैं तो ये क्लास उन्हीं के लिए है। देखिए यहाँ पर करना क्या है छोटे देखिए हमने सिर्फ वह जाता है ओनली दो वर्ड लिए यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा। कहने का मतलब अगर मैं एक नंबर इससे दे दूं एक नंबर इससे दे दूं ये पूरा जो है इसी में ऐड कर दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक और दो में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इसे बनाने का जो तरीका है देखिए नंबर एक ले लेंगे हम। नंबर एक का वह जाता है। तो जाता के लिए दो वर्ड होते हैं। देखिए सबसे पहले वह जाता है तो यहाँ पर सेंटेंस में जो पुरुष पुरुष का जो सेंस है पुरुष होने का जो मैन यहाँ पर मेल का एक जो सेंस आ रहा है तो इसमें मतलब हम यहाँ पे ही यूज करेंगे ही। ध्यान रखना है मैंने ही यूज किया है। अब देखिए इसका काम खत्म। नंबर एक को मैंने लगा दिया। नंबर दो क्या है जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होता है गो। ध्यान ये रखना है ही मेरा सिंगुलर फॉर्म है। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर मुझे नहीं आता तो इस पे एक डिटेल में मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट में है। अगर आप चाहें तो वहां पे ढूंढ सकें ढूंढें नहीं तो मैं एक नया बना दूंगा। अगर आपको ये सब आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक नया बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। हुआ जाता है तो यहाँ पे देखिए ही मेरा सिंगुलर है मैंने लिख दिया इसकी स्पेलिंग लिख दिया इसकी स्पेलिंग लिख दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे पहचान। सबसे पहले मुझे करना क्या सेंटेंस के अंदर पहचान बहुत जरूरी होती है। जो पहचान आपको आनी चाहिए वो मैंने अपने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा रखी है। तो ही सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें ईएस जोड़ देंगे क्योंकि ही कैसा है मेरा सिंगुलर। ही गोज वह जाता है। ये सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं वे दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और दो शब्द लिए हमने यहाँ पे वे दौड़ते।
तो बे की स्पेलिंग आप लोगों को पता होगी, तो बे की स्पेलिंग होता है दे। अब दे दौड़ना का होता है स्पेलिंग रन। लेकिन ध्यान ये रखना है, बे कैसा होता है, मेरा प्लूरल फॉर्म होता है ना, इसमें देखिए लिखा हुआ प्लूरल फॉर्म के साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यहाँ पे एम और वी के शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है हमने यहाँ पे। तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। जब भी प्लूरल हो तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए राम पढ़ता है, तो यहाँ पे नाम किसी का दिया जाए, जब भी नाम दिया जाए सेंटेंस के में, तो उसकी स्पेलिंग बना देंगे। पढ़ना क्या होता है, रीड। अब रीड जब पढ़ना है तो यहाँ पर हम एस ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने एस लगाया, यहाँ पे एस लगाया, मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के, और हम समझाएंगे उसके बाद देखेंगे। अब थोड़ा एक और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खेलते हो, तो ये भी एक पार्ट है, ये दो पार्ट है। तुम की स्पेलिंग क्या होता है, यू। खेलना की क्या होता है, प्ले। अब यू कैसा, मेरा प्लूरल फॉर्म है, तो ना इसमें एस लगेगा ना एस लगेगा, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे। पिताजी टहलते हैं, पिताजी, तो पिताजी की स्पेलिंग होता है द फादर। टहलना का होता है वॉक। तो पिताजी सिंगुलर होता है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी द फादर वॉक्स। शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ना क्या होता है, द लॉयन। दहाड़ना क्या होता है, रॉर। शेर सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे एक शेर की बात करी जाए तो यहाँ पर एस यूज करेंगे, द लॉयन रॉर्स। देखिए जो यहाँ पर दिया गया, अभी आप लोगों ने देखा था, हमने एक या दो नंबर लिए थे, देखो आप लोग देख रहे एक दो। अब यहाँ पर हम पार्ट बना रहे एक दो, इसका जो तीसरा पार्ट ये रहा, एक दो तीन। तो तीन पार्टों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए पहला पार्ट जो दिया गया है यहाँ पर एक तरीके से, जो वन लिखा हुआ है इसे मैं लिखूंगा आई। अब देखिए ध्यान ये रखना है, तो आपके बाद इसके बाद आप सोच रहे हैं कि दूसरा पार्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सबसे जो लास्ट में पार्ट होगा वो है तीसरा पार्ट। बनाते समय एक दो तीन तो ठीक है, लेकिन जब भी हम बनाएंगे तो पहला पार्ट लिखेंगे और पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाना क्या होता है, गो। ध्यान रखना है, आई के साथ कुछ भी नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मुझे दूसरा नंबर लाना है यहाँ पर, होम। आई गो होम। नेक्स्ट है, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें भी तीन पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तुम की स्पेलिंग क्या होता है, यू। तीसरे वाले पार्ट पर जाना है मुझे, सबसे पहले दूसरे नंबर, अंग्रेजी में दूसरे नंबर पर रखना है उसको। खेलना क्या होता है, प्ले। अब यू मेरा प्लूरल है, प्लू फॉर्म के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्रिकेट है। इसे लगाने के बाद फिर इसे लगाएंगे लास्ट, बीच वाले को लास्ट में, द क्रिकेट। क्रिकेट। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए एक दो तीन दिए गए। द सन, निकलना होता है राइज। सूर्य एक है तो यहाँ पर एस यूज करेंगे, राइज। अब देखिए पूर्व में निकलता है, तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। नेक्स्ट है, माता जी रामायण पढ़ते हैं। माता जी देखिए एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। तो द मदर, पढ़ना क्या होता है, रीड। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, माता जी जो मेरी हैं ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर एस यूज करेंगे, द रामायण। रामायण, द मदर रीड्स द रामायण। नेक्स्ट है, वह गांव के स्कूल में पढ़ती है। कौन पढ़ती है, वह है। तो वह के लिए यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पे लड़की है, लड़की के लिए यूज करेंगे सी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझना ये है कि यहाँ पर पढ़ना दिया गया है, तो
पढ़ने के लिए आप चाहें, यहाँ पर स्टडी ज़्यादा स्कूल में पढ़ती है, गाँव के स्कूल में तो स्टडी वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर सी सिंगुलर है, तो जो सिंगुलर है इसे उसी में चेंज कर देंगे, आईईएस हो जाएगा स्टडीज। सी स्टडीज इन एक इन ए विलेज, एक एक गांव के स्कूल में पढ़ती। आप ये लगाना चाहें, यहाँ पे एक नहीं दिया तो आप सोचेंगे यहाँ पे ये लगा दिया, तो कोई जरूरी नहीं है। इन इन ए इन विलेज, इन विलेज स्कूल। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कवि सुंदर कविताएं लिखते हैं। कवि, कवि की स्पेलिंग होता है द पोइट। देखिए पार्ट में डिवाइड करना, एक दो तीन, उतनी ही पार्ट है। पोइट, पोइट हो जाएगा, लिखना क्या होता है, राइट। राइट। अब देखिए यहाँ पे ना एस यूज होगा ना ई एस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कभी दिए गए हैं प्लो फॉर्म दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ पर, सुंदर कविताएं। सुंदर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पोएम्स, ब्यूटीफुल पोएम्स। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब द सन, द अर्थ, द अर्थ। अब घूमने के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, मूव। अब पृथ्वी एक है तो यहाँ पे एस यूज करेंगे, द मॉप्स। अब घूमती है, घूमने के लिए एक वर्ड होता है अराउंड, अराउंड द सन, अराउंड द सन। नेक्स्ट देखते हैं, यह सड़क मेरठ को जाती है, तो यह के लिए यूज करेंगे यहाँ पे दिस। सड़क के लिए हो जाएगा रोड। अब देखिए जब भी कोई रोड के बारे में बताया जाए तो वहां पे एक वर्ड होता है लीड, लीड, लीड्स टू मैरेथ। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई बात यहाँ पर जैसे कोई सड़क के बारे में बताने की कोशिश की जाए तो वहाँ लीड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरिट की स्पेलिंग बना दें, मेरिट लिखते लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे, डाकू निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। द डकैत, डकैत। अब देखिए यहाँ पे प्लो फॉर्म है तो हत्या करना है होता है किल, यहाँ पर हो जाएगा किल। किसकी करते हैं, निर्दोष लोगों की। इनोसेंट, इनोसेंट पीपल, द डकैट्स इनोसेंट पीपल। तो ये तो एक क्लास थी जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर आप लोगों को समझाया है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस ये कर दूं, कहाँ पे एस यूज करेंगे, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा। थोड़ा शॉर्ट में समझ लें यहाँ पे। देखिए सबसे पहले करना क्या है मुझे, यहाँ पर कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस। देखिए अगर नाउ मेरे साउंड पे ध्यान देना है, अगर किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ और एक्स, और एक्स आई, आए तो क्या यूज करना है, ई एस लगाना है। और ये वर्ड अगर देखिए एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ, तो अब बात आती है एस कहाँ पे लगेगा। देखिए जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखा है, जैसे वॉच, जैसे क्लास, जैसे बस, और जैसे गो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, देखिए यहाँ पे सी एच मिल रहा है, आपको दिख रहा है ना, सी एच, यहाँ पे डबल एस, एस,
अगर ये कोई भी इसमें से जो वर्ड दिए गए ये मिले तो आप ईएस जोड़ देंगे। सिंगुलर होने पर ध्यान रखना है, तो क्या करेंगे? ईएस, ईएस जोड़ देंगे। अगर जैसे मैं प्ले लिखता हूँ, प्ले, कुक, फ्लाई, राइट, सिंगुलर होने पर भी देखिए यहाँ पर कोई वर्ड, यहाँ पे बाई, इसमें से कोई भी वर्ड आपको मैच नहीं करेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जब वर्ड नहीं मिल रहा है तो ओनली सिंगुलर होने पर आप एस यूज करेंगे। ध्यान रखना है, एस यूज करेंगे तो यही एक फॉर्मेट होता है इसको एस या ईएस लगाने का। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।